एक छोटा सा वीडियो जिसमें राइबोसोम के बारे में बहुत कुछ आप जान जाओगे। राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनली होता है। आरआरएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इस वजह से इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। और इसको ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली भी बोला जाता है, क्योंकि ये दूसरे सेल ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी मिलता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम इसी का होता है। राइबोसोम को पेलेडे पार्टिकल भी बोला जाता है, क्योंकि पेलेडे नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और सबसे ज्यादा स्टडी किया था। उसके बाद राइबोसोम की बात की जाए तो बेटा जी ये आपको प्रोकैरियोटिक यूकेरियोट दोनों टाइप की सेल्स में मिलता है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनली भी अपन बोलते हैं। दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। एस का मतलब यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या श्वेतबर्ग यूनिट होता है। राइबोसोम को नापने की एक यूनिट होती है। जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट यूकेरियोट दोनों टाइप की सेल में मिलता है, और 80S राइबोसोम जो है वो आपको केवल यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा। 70S राइबोसोम की बात करें तो दोनों टाइप की सेल्स में मिलता है, इस वजह से जो यूनिवर्सल राइबोसोम है एक्चुअली में वो कौन सा है, 70S राइबोसोम ही है। 70S राइबोसोम अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे, पोलिसोम के अंदर और साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में देखने को मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम की बात करें तो वहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर देखने को मिलता है। 80S राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक सेल में है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये कहां पर मिलता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये वाला जो राइबोसोम है बेटा जी ये आपको देखने को मिलता है। एक तो आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ, इसके अलावा न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन में और साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो ये थी राइबोसोम के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी डिटेल, और इसका मेन काम क्या होता है बेटा जी, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। थैंक यू।